मूवी की शुरुआत में हमें योबजा प्लेनेट नाम का एक ग्रह दिखाया जाता है जो कि दरअसल प्रेडेटर्स का घर है। यहाँ हमें प्रेडेटर दिखाया जाता है जिसका नाम डेक है। डेक यहाँ अपने बड़े भाई कुआई से मिलने आया है। डेक जैसे ही अपने बड़े भाई से मिलता है दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। डेक का बड़ा भाई एक काफी बड़ा योद्धा है और डेक एक नौसिखिया और साथ ही डेक बाकी प्रेडेटर से छोटा व कमजोर है, इसलिए डेक का बड़ा भाई डेक को काफी आसानी से हरा देता है। फिर दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और डेक का बड़ा भाई डेक को उसके स्पेसशिप में ले जाता है, जहाँ डेक अपने बड़े भाई को बताता है कि वो डेथ प्लेनेट नाम के एक ग्रह पे जाएगा और कैलिक्स नाम के क्रीचर को मारेगा और अपनी काबिलियत साबित करेगा। पर डेक का बड़ा भाई उसे डेथ प्लेनेट पे जाने से मना करता है क्योंकि डेक जिस क्रीचर की बात कर रहा है उससे डेक के पिता जो कि उस प्लेनेट के सबसे शक्तिशाली योद्धा है वो तक डरते हैं। पर डेक फैसला कर चुका है कि वो डेथ प्लेनेट पर जाएगा और कालिक्स नाम के उस क्रीचर का शिकार करेगा। फिर वहाँ डेक के पिता भी आ जाते हैं और डेक के बड़े भाई से बोलते हैं कि तुमने डेक को हराने के बाद उसे अभी तक मारा क्यों नहीं है। डेक के पिता के नजरों में डेक एक कमजोरी है। फिर उसके पिता डेक के बड़े भाई को डेक को मारने के लिए कहते हैं पर वो अपने छोटे भाई को नहीं मारता और डेक को आजाद कर देता है और डेक को अपने शिप में भेज देता है और खुद अपने पिता से लड़ने लगता है। पर डेक का बड़ा भाई भी उसके पिता के आगे कुछ नहीं है। डेक के पिता डेक के बड़े भाई का एक हाथ काट देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं, पर उससे पहले ही डेक का बड़ा भाई स्पेसशिप का बटन ऑन कर देता है और डेक को डेथ प्लेनेट के लिए लॉन्च कर देता है। पर टेक ऑफ करते समय डेक देखता है कि डेक के पिता ने उसके बड़े भाई को मार दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने पिता का ऑर्डर नहीं माना था। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि डेक का स्पेसशिप डेथ प्लेनेट के एक ऑर्बिट पे पहुंच चुका है, पर एस्ट्रॉइड से टकराकर उसका स्पेसशिप टूट रहा होता है। पर सही वक्त पे डेक अपने सीट को इजेक्ट कर लेता है और क्रैश लैंडिंग करते हुए एक जंगल में जा गिरता है। डेक क्रैश लैंडिंग के बाद खुद को संभालता है और अपने सारे हथियारों को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उस जंगल के पेड़ अपनी लताओं से डेक पर हमला कर देते हैं। दरअसल ये पेड़ कार्निवोरस होते हैं और दूसरे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। इस अचानक हुए हमले से डेक के सारे हथियार इधर उधर गिर जाते हैं, पर डेक के पास उसकी एक तलवार होती है जिससे डेक उन पेड़ों की लताओं को काट देता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए चट्टानों के ऊपर चढ़ जाता है। डेक किसी तरह बच जाता है पर इन सब से उसको काफी चोट लगती है, पर जख्मों की परवाह ना करते हुए डेक आगे बढ़ता है। आगे जाके डेक एक खुले मैदान में पहुंचता है जहाँ पे अजीब से जंगली फूल होते हैं। वहाँ पर डेक को अचानक से एक लड़की की आवाज आती है जो कि पेड़ से बंधी हुई थी। वो लड़की डेक से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। डेक कहता है कि मेरा नाम डेक है और मैं कालिक्स नाम के क्रीचर का शिकार करने जा रहा हूँ। तब वो लड़की बताती है कि उसका नाम थिया है और कहती है कि ये प्लेनेट पूरे यूनिवर्स का सबसे खतरनाक प्लेनेट है और तुम्हारा इस प्लेनेट पे अकेला सर्वाइव करना नामुमकिन है और कालिक्स का शिकार करने से पहले जंगल तुम्हारा ही शिकार कर लेगी। और वो इस जंगल को अच्छे से जानती है और वो डेक की मदद कर सकती है और उस कालिक्स नाम के क्रीचर तक डेक को पहुंचा सकती है। फिर डेक को पता चलता है कि उस लड़की का पैर नहीं है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एंड्रॉइड है जिसे इंसानों ने बनाया है और उसका ये हाल उस कालिक्स नाम के क्रीचर ने ही किया है। और साथ ही वो बताती है कि वो पिछले 2 साल से इस प्लेनेट पे फंसी हुई है। फिर डेक उस लड़की को छोड़ के जाने लगता है, पर तभी अचानक से एक ड्रैगन जैसे दिखने वाला क्रीचर डेक पे हमला कर देता है। पर थिया डेक के उस ब्लेड से उस ड्रैगन को मार देती है, जिसके बाद डेक थिया को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। डेक थिया को पेड़ों की बेलों से अपने पीठ पे बांध लेता है और आगे बढ़ जाता है। चलते हुए रात हो जाती है तो वो दोनों एक जगह ठहरते हैं। फिर थिया बताती है कि वो इस प्लेनेट पे अपनी बहन टेसा के साथ आई थी और वो भी एक सिंथेटिक एंड्रॉइड है। हमारा मिशन इस प्लेनेट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना था, पर उस कालिक्स नाम के क्रीचर ने हम दोनों पर हमला कर दिया और हम दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद हमें थिया की बहन टेसा को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब थी, पर उसे उसके प्लेनेट वालों ने ढूंढ लिया था, जिसके बाद वो टेसा को ठीक कर देते हैं। फिर अगला सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है जहाँ डेक और थिया चल रहे होते हैं और चलते चलते हुए एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ घास जैसा एक मैदान होता है जहाँ पे गैंडे जैसे दिखने वाला क्रीचर घास खा रहा होता है। थिया डेक को बताती कि यह क्रीचर भी कालिक्स का शिकार है और बताती है कि घास शीशे जैसे शार्प और नुकीले हैं, हम इनके बीच से नहीं निकल सकते। तभी वहाँ पे एक बंदर जैसे दिखने वाला क्रीचर आ जाता है जो कि डेक और थिया की मदद करना चाहता था, पर डेक और किसी की मदद लेके अपनी मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता। ये सब चल ही रहा होता है तभी वो गैंडे जैसा क्रीचर उन पर हमला कर देता है और डेक उस क्रीचर को अपने तलवार से खत्म कर देता है। वो इस हमले से संभले ही थे तभी एक दूसरा क्रीचर उन पर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है। वो क्रीचर डेक और थिया को पकड़ के उन्हें खाने ही वाला होता है। तभी वो बंदर आके उस क्रीचर का ध्यान भटका देता है। उतने में डेक खुद को उस क्रीचर के टेंटिकल से आजाद कर लेता है और अपने तलवार से उस क्रीचर को मार देता है और उन तीनों की जान बच जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टेसा दिखाई जाती है जो कि अपने पूरी टीम के साथ उसी जंगल में पहुंच चुकी होती है जहाँ पे डेक की क्रैश लैंडिंग हुई थी। टेसा यहाँ अपनी बहन थिया को बचाने आई थी। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि डेक, थिया और वो बंदर जैसे दिखने वाला क्रीचर एक जगह आराम कर रहे होते हैं। थिया उस बंदर का नाम बट रखती है। फिर थिया डेक से पूछती है कि वो कालिक्स का शिकार क्यों करना चाहता है। डेक बताता है कि उसके ग्रह पे उसे सब कमजोर मानते हैं और उनके समुदाय में किसी कमजोर की जगह नहीं है और अपने समुदाय में जगह पाने के लिए उसे खुद को साबित करना होगा और इसीलिए वो कालिक्स
कालिस का शिकार करना चाहता है ताकि वो खुद को साबित कर सके। इस दौरान बट डेक की नकल उतार रहा होता है जिसे डेक को काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहता। फिर हमें टेसा को दिखाया जाता है जिसे डेक की स्पेसशिप मिल चुकी होती है। टेसा को डेक की स्पेसशिप में बहुत सारे हथियार मिलते हैं जिनमें एक ऐसा हथियार होता है जो किसी भी चीज को जमा सकता है। टेसा उन सारे हथियारों को रख लेती है। फिर हमें डेक को दिखाया जाता है जो अपने जख्मों को पानी से साफ कर रहा होता है, जहाँ थिया डेक से पूछती है कि उसके पिता ने उसके बड़े भाई को क्यों मार दिया। डेक बताता है कि उसके बड़ा भाई उसकी जान बचा रहा था इसलिए, क्योंकि इसके पिता की नजरों में डेक एक कमजोरी है और समुदाय में किसी कमजोर की जगह नहीं है। फिर थिया डेक को बताती है कि धरती नाम का एक प्लेनेट है जो काफी ज्यादा सुंदर है। उस ग्रह पे भेड़िया नाम की एक प्रजाति रहती है। वो ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में ही शिकार करते हैं। उनके ग्रुप का एक अल्फा होता है जो सबसे शक्तिशाली होता है, जैसे कि तुम्हारे पिता। एक अल्फा भेड़िया सभी को साथ रखता है और कमजोरों की मदद करता है, पर ये सारी बातें डेक को समझ नहीं आती है। फिर वो लोग चलते चलते एक जगह पहुंचते हैं जहाँ सब कुछ तहस नहस हो रखा होता है। यह बताती है कि ये उनका बेस था जहाँ वो रिसर्च किया करते थे और इसे उसी क्रीचर कालिक्स ने तबाह कर दिया और उसकी टांगे भी काट दी। फिर थिया को उसकी टांगे मिल जाती है और वो उसे जोड़ने लगती है और तब थिया डेक से बताती है कि उसने एक झूठ बोला है। सच्चाई तो ये है कि थिया भी कालिस की तलाश में ही थी और थिया कहती है कि कालिस बहुत खतरनाक है और थिया डेक से कहती है कि तुम कालिस का सामना अकेला नहीं कर सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो सिर्फ किसी तरह अपने टांगों तक पहुँचना चाहती थी और तुमने वो कर दिया। मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ। पर ये सुन के डेक काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर जैसे ही डेक बाहर निकलता है वहाँ वही कालिस नाम का क्रीचर आ जाता है जो कि डेक से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। डेक उसे देखते ही उस पर टूट पड़ता है, पर कालिस के आगे डेक कुछ भी नहीं था। वो डेक को इधर उधर उठा के फेंक रहा होता है जिससे डेक काफी ज्यादा घायल हो जाता है, पर डेक किसी तरह अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट देता है। पर कुछ ही सेकंड में कालिस अपने हाथ को दोबारा जोड़ लेता है। फिर डेक की चेन की मदद से कालिस को बांध देता है और उसका सिर काट देता है, पर वो कालिस नाम का जीभ पलक झपकते ही अपने सिर को दोबारा जोड़ लेता है। डेक समझ जाता है कि इसे मारना नामुमकिन है। तभी वो क्रीचर डेक को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है, पर वो उसे नहीं मार पाता। और क्यों नहीं मार पाता ये हम आगे जानेंगे। तभी टेसा वहाँ आ जाती है और कालिस पर उसी डेक के बर्फ जमाने वाले हथियार से हमला करती है जिससे कालिस जम जाता है और साथ में डेक भी। फिर टेसा उन दोनों को पकड़ के अपने शिप में ले जाती है और अपनी बहन थिया को भी बचा लेती है। टेसा डेक को बांध के उससे कहती है कि मेरी माँ बहुत खुश होगी जब मैं बताऊंगी कि मैंने 2 एलियन को पकड़ के उनके लिए लाई हूँ। टेसा धरती के उन लोगों को माँ बोलती है जिसने उन्हें बनाया है। डेक थिया से खुद को छुड़ाने के लिए कहता है, पर थिया की टांगे अभी तक डेक और कालिस की लड़ाई की वजह से जुड़ नहीं पाई थी। थिया अपनी बहन टेसा से रिक्वेस्ट करती है कि वो डेक को छोड़ दे, पर वो थिया की बात नहीं सुनती। और जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ पे एक गार्ड एंड्रॉइड आता है जिसे थिया अपने बातों में बहला लेती है और उससे डेक को छुड़वा देती है। डेक आजाद होते उस शिप से कूद जाता है, पर थिया अपने टांगों की वजह से वहीं रह जाती है और टेसा के लोग थिया को पकड़ लेते हैं। डेक किसी तरह से अपने टूटे हुए स्पेसशिप तक पहुँचता है, पर उसे वहाँ एक भी हथियार नहीं मिलता है क्योंकि सभी हथियार टेसा ले जा चुकी थी। इसलिए डेक जंगल में मौजूद चीजों से अपने लिए हथियार बनाता है। तभी वहाँ बट नाम का वो बंदर आ जाता है और डेक को पता चलता है कि बट उसी कालिस नाम के क्रीचर का बेटा है और कालिस ने उसे इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसे उसमें से अपने बच्चे की महक आ रही थी। और ये जानने के बाद डेक और बट दोनों निकल पड़ते हैं टेसा की बेस की ओर। डेक वहाँ पहुँचता है और सबसे पहले टेसा के एंड्रॉइड गार्ड्स को खत्म कर देता है। इधर टेसा को भी पता चल जाता है कि डेक वापस आ चुका है, इसलिए वो अपने सभी रोबोट्स एंड्रॉइड के साथ निकल पड़ती है डेक का खात्मा करने, जो अपने पैरों को कंट्रोल करते हुए कुछ एंड्रॉइड्स को मार देती है और खुद को आजाद करा लेती है। और कुछ ही देर में वहाँ डेक भी पहुँच जाता है। डेक थिया को माफ कर देता है और डेक थिया को बताती है कि कालिस नाम का वो क्रीचर बट की माँ है और बट उसका बच्चा है और उन्हें मिलकर कालिस को बचाना होगा। और फिर तीनों मिलकर निकल पड़ते हैं कालिस को बचाने। डेक एक जाल बिछाता है और सभी एंड्रॉइड्स को उसमें फंसा के मार देता है। फिर वहाँ टेसा आती है एक बड़े से रोबोटिक सूट में, जैसा हमने अवतार मूवी में देखा था। फिर डेक और टेसा की लड़ाई शुरू होती है और टेसा अपने रोबोटिक सूट के साथ डेक पर भारी पड़ती है। इस दौरान थिया उस कंटेनर को ढूंढ लेती है जिसमें कालिस को रखा गया था और उसे खोल के कालिस को आजाद कर देती है। कालिस आजाद होते ही टेसा के सूट पर हमला करता है और उस रोबोटिक सूट को फाड़ के टेसा को बाहर निकाल के उसे खा जाता है। फिर हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। कालिस अपने बच्चे से मिलता है और डेक भी कालिस को महसूस करता है, पर तभी कालिस अंदर से जमने लग जाता है और पूरी तरह से जम जाता है क्योंकि उसके अंदर जो टेसा थी उसके पास डेक का वही जमा देने वाला बम था और टेसा ने उस बम को कालिस के अंदर ही फोड़ दिया था। और उसके बाद टेसा कालिस को फोड़ के निकल जाती है जिससे कालिस की वही मौत हो जाती है। और उसके बाद वो थिया पर भी हमला करती है, पर डेक उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके सर को पकड़ के उसके धड़ से अलग कर देता है जिससे टेसा भी वहीं खत्म हो जाती है। फिर डेक यहाँ से सीधा अपने प्लेनेट अपने पिता के पास जाता है। जाकर वो अपने पिता से मिलता है और उन्हें खुद को समुदाय में लेने के लिए कहता है और कहता है कि वो शिकार करके
लौटा है, पर उसके पिता डेक को समुदाय में लेने से मना कर देते हैं और अपने 2 योद्धा को डेक को मारने के लिए भेज देते हैं। और अब डेक के पास ताकत के साथ स्किल्स भी है, जिससे डेक उन दोनों को मार देता है। फिर डेक की लड़ाई उसके पिता से होती है। डेक अपने पिता से काफी देर तक लड़ता है और अपनी चालाकी से उन्हें हरा देता है। डेक रहम नहीं खाता और अपने पिता को मार देता है, जिसके वजह से अब डेक अपने समुदाय का नया लीडर बन जाता है। फिर हमें पता चलता है कि डेक अपने साथ थिया और उस बंदर जैसे क्रीचर को भी साथ लाया है और वो दोनों भी यहाँ आ जाते हैं और कुछ देर में उनकी तरफ एक बड़ी सी शिप आने लग जाती है। तब थिया पूछती है उसमें क्या है, तो डेक बताते हैं कि उसमें मेरी माँ है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में जब भी इसका सेकंड पार्ट आए आप उसे देख सकें।